हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल बुकवॉर्म इंग्लिश एकेडमी। मैं हूं अंकित सर और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एक नया चैप्टर। वहां जाने से पहले आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको बताया था कि ढेर सारे लाइक्स देना, तो आपने बहुत सारे लाइक्स दिए हैं, उसके लिए सबसे ज़्यादा धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, in this video we are going to start our new chapter from our snapshot book, that is chapter number 4, Albert Einstein at School, which was biographed by Patrick Pringle. Friends, this chapter is divided into two parts, and in this video we are going to discuss about our part 1. So I hope you will understand everything that I am going to teach you. So without taking much of your time, let's directly go to our lesson. Albert Einstein is regarded as the greatest physicist since Newton. अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि न्यूटन के बाद सबसे बड़े भौतिक विज्ञानी माने जाते थे. In the following extract from the young Einstein, the well-known biographer Patrick Pringle described the circumstances which led to Albert Einstein's expulsion from a German school. द यंग आइंस्टाइन से लिए हुए इस भाग में प्रसिद्ध बायोग्राफर पैट्रिक प्रिंगल उन परिस्थितियों का वर्णन करता है जो जर्मनी के एक स्कूल से अल्बर्ट आइंस्टाइन को निकालने की कारण बनी थी. तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर. इन वॉट ईयर आइंस्टाइन आस्क्ड द हिस्ट्री टीचर डिड द प्रूशियन डिफीट द फ्रेंच एट वाटरलू. हिस्ट्री के टीचर आइंस्टाइन से पूछते हैं कि आइंस्टाइन, प्रूशिया ने वाटरलू में कौन से वर्ष में फ्रांसीसियों को हराया था. आई डोंट नो सर. तो आइंस्टाइन कहता है कि मुझे नहीं पता है सर. वाई डोंट यू नो? यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन इनफ. तुम्हें क्यों नहीं पता है? ये बात तुम्हें बार बार बताई जा चुकी है. आई मस्ट हैव फॉरगॉटन. तो आइंस्टाइन कहते हैं कि शायद मैं उसे भूल गया होऊंगा. डिड यू एवर ट्राई टू लर्न? आस्क मिस्टर ब्राउन. मिस्टर ब्राउन पूछते हैं कि क्या तुमने कभी उसे याद करने का प्रयत्न किया है? नो सर, अल्बर्ट रिप्लाइड विथ हिज अनयूजुअल थिंकिंग ऑनेस्टी. अल्बर्ट अपनी सामान्य अविचलित ईमानदारी से कहते हैं कि नहीं सर, मैंने उसे कभी ट्राई नहीं किया है. वाई नॉट? तो मिस्टर ब्राउन कहते हैं कि क्यों नहीं? आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स. वन कैन ऑलवेज लुक दैम अप इन अ बुक. तो आइंस्टाइन कहता है कि मुझे डेट्स याद रखने में कोई पॉइंट नज़र नहीं आता है. तुम उसे जब चाहो किसी ना किसी पुस्तक में उसे देख सकते हो. मिस्टर ब्राउन वॉज स्पीचलेस फॉर अ मोमेंट. और ये बात सुनकर मिस्टर ब्राउन कुछ समय के लिए बिल्कुल ही स्पीचलेस हो जाते हैं. यू अमेज मी आइंस्टाइन, ही सेड एट लास्ट. और लास्ट में वो कहते हैं कि मिस्टर ब्राउन क्या कहते हैं कि आइंस्टाइन, आप मुझे हर बार अवाक कर देते हो. इट मीन्स चौंका देते हो. डोंट यू रियलाइज दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग्स अप इन बुक्स? दैट अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट्स यू लर्न एट स्कूल. वो क्या कहते हैं, क्या तुम ये नहीं महसूस करते हो कि कोई भी व्यक्ति बहुत से फैक्ट्स को हमेशा पुस्तक में देख सकता है? ये उन सभी फैक्ट्स के ऊपर लागू होती है जो तुम स्कूल में सीखते हो. यस सर. तो आइंस्टाइन कहता है कि हाँ, ये सही बात है सर. देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स. तो मिस्टर ब्राउन क्या कहते हैं, तो मुझे समझना चाहिए कि फैक्ट्स को याद करना तुम्हारे लिए बिल्कुल व्यर्थ बात है. फ्रैंकली सर, आई डोंट, सेड अल्बर्ट. स्पष्ट बात यही है सर, मुझे ये व्यर्थ नजर आता है, अल्बर्ट ने कहा. देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल. फिर मिस्टर ब्राउन क्या कहते हैं, फिर तो तुम्हारा एजुकेशन में बिल्कुल भी विश्वास नहीं होगा. ओह यस सर, आई डू. आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट्स इज एजुकेशन. तो वो क्या कहते हैं कि जी नहीं सर, ऐसा नहीं है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है. मेरे विचार में फैक्ट्स को सीखना एजुकेशन नहीं है.
In that case, said the history teacher with heavy sarcasm, perhaps you will be so kind as to tell the class the Einstein theory of education. तो मिस्टर ब्रॉन, जो कि उसके हिस्ट्री टीचर है, उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, फिर तो शायद तुम्हें इस क्लास को आइंस्टाइन की थियरी बतानी होगी कि वो एजुकेशन के बारे में क्या सोचते हैं। अल्बर्ट फ्लश्ड, और ये बात सुनकर अल्बर्ट बिल्कुल आवेश में आ जाते हैं। आई थिंक इट्स नॉट फैक्ट्स दैट मैटर बट आइडियाज, ही सेड। तो अल्बर्ट क्या कहता है कि मेरे विचारों में फैक्ट्स का नहीं बल्कि विचारों का मूल्य होता है। आई डोंट सी द पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल और इवन विच ऑफ द आर्मीज किल्ड मोर मैन। वो आगे अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि मुझे वो जो बैटल्स होती है उनकी डेट याद रखने में कोई पॉइंट नज़र नहीं आता है, ना ही उस युद्ध में कितने कौन सी आर्मी ने कितने लोग मारे वो भी मैं जानना चाहता हूँ। आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग वाई दो सोल्जर्स वर ट्राइंग टू किल ईच अदर। मैं तो केवल उस विषय में जानना चाहता हूँ कि वो सैनिक एक दूसरे को मारने का प्रयत्न क्यों कर रहे थे। दैट्स इनफ, मिस्टर ब्रॉन्स आइज वर कोल्ड एंड क्रूअल। बहुत हो चुका। मिस्टर ब्रॉन की आंखें ठंडी और बिल्कुल ही निर्दयी हो चुकी थी। वी डोंट वॉन्ट अ लेक्चर फ्रॉम यू आइंस्टाइन। वो अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि हमें तुम्हारा लेक्चर नहीं चाहिए आइंस्टाइन। यू विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टुडे, ऑल्दो आई डोंट इमेजिन इट विल डू यू मच गुड। आज तुम्हें एक पीरियड और ठहरना पड़ेगा, हालांकि मेरे विचार में उससे तुम्हें कोई लाभ नहीं पहुंचेगा। इट वोंट डू द स्कूल एनी गुड आइदर, यू आर अ डिस्ग्रेस, आई डोंट नो वाई यू कंटिन्यू टू कम। और इससे स्कूल को भी कोई लाभ पहुंचने वाला नहीं हो, तुम डिस्ग्रेस हो, इट मीन्स तुम एक कलंक हो। मैं नहीं जानता कि तुमने स्कूल आना किस लिए जारी रखा हुआ है। इट्स नॉट माई विश सर, अल्बर्ट पॉइंट आउट। तो अल्बर्ट संकेत करते हुए कहता है कि सर मेरी भी ये मर्जी नहीं है, मैं स्कूल आना बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय एंड ऑट टू बी असेम्ड ऑफ योर सेल्फ। तो मिस्टर ब्राउन कहते हैं कि तुम फिर एक अनग्रेटफुल बॉय हो, इट मीन्स तुम बिल्कुल ही कृतज्ञ हो और तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे। और मैं सुझाव देता हूँ कि तुम अपने पिता से कह दो कि वो तुम्हें स्कूल से हटा ले। Albert felt miserable when he left school that afternoon. Not that it had been a bad day. Most days were bad now, anyway, but because he had to go back to the hateful place the next morning. अल्बर्ट बहुत दुख महसूस कर रहा था जब उस दिन दोपहर के बाद वो स्कूल से लौटा। इसलिए नहीं कि वो दिन बुरा रहा था, हालांकि बहुत से दिन अब उसके लिए बुरे होने वाले थे, लेकिन इसलिए कि अगली सुबह उसे दोबारा उसी हेटफुल जगह पर वापस आना पड़ेगा। He only wished his father would take him away, but there was no point in even asking. उसकी केवल ये इच्छा थी कि उसके पिता उसे स्कूल से हटा ले, लेकिन ऐसा उनसे पूछने का कोई अर्थ नहीं था। He knew what the answer would be. उसे पता था कि उसके पिता उसे क्या आंसर देंगे। He would have to stay until he had taken his diploma. उसके पापा उसे क्या कहते कि उसे उस समय तक वहाँ ठहरना पड़ेगा जिस समय तक उसे डिप्लोमा नहीं मिल जाता। Going back to his lodging did not cheer him up. लॉजिंग क्या होता है कि कुछ समय के लिए टेम्पररी जब कोई जगह पर हम रुके हुए होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, लॉजिंग कहते हैं। तो वो क्या कहते हैं, गोइंग बैक टू हिज लॉजिंग डिड नॉट चीयर हिम अप। और अपने घर पर पहुंचने के बाद भी उसे कोई तसल्ली होती नहीं है। हिज फादर हैड सो लिटल मनी टू स्पेयर दैट अल्बर्ट हैड बीन फाउंड अ रूम इन वन ऑफ द पोरेस्ट क्वार्टर्स ऑफ म्यूनिच। अल्बर्ट के पापा के पास इतने कम पैसे थे कि अल्बर्ट को म्यूनिच के सबसे घटिया इलाकों में से एक में कमरा दिलाया गया था।
He did not mind the bad food and lack of comfort, or even the dirt and squalor, but he hated the atmosphere of slum violence. वो घटिया भोजन और आराम के अभाव की या गंदगी और मैलेपन की चिंता नहीं करता था, लेकिन वो गंदी बस्ती की हिंसाओं से घृणा करता था। लेकिन उसे क्या नहीं पसंद था? जो स्लम वायलेंस था, वो एटमॉस्फेयर वो बहुत ही हेट करता था। His landlady beat her children regularly, and every Saturday her husband came drunk and beat her. उसकी लैंडलेडी हमेशा से अपने बच्चों को पीटा करती थी और हर शनिवार उसका पति शराब पीकर आता था और उसकी पिटाई करता था। But at least you have a room of your own, which is more than I can say, said Yuri when he called round in the evening. अब भाई यहाँ पर यूरी कौन है कि यहाँ पर वो आइंस्टाइन जब वो स्कूल में पढ़ते थे तो उसके साथ पढ़ने वाला उसका एक फ्रेंड था यूरी, जो कि शाम को उसके घर पर आया हुआ था। वो कहता है कि लेकिन कम से कम तुम्हारे पास अपना कमरा तो है, जो मैं कहना चाहूँगा कि वो बहुत है। एटलीस्ट यू लिव अमॉन्ग सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स इवन इफ दे आर नॉट ऑल पुअर स्टूडेंट्स, सेड आल्बर्ट। तो आल्बर्ट क्या कहता है? कम से कम तुम सिविलाइज्ड लोगों के बीच में तो रहते हो, हालांकि वो सभी पुअर विद्यार्थी हैं। आल्बर्ट ने ऐसा कहा। दे आर नॉट ऑल सिविलाइज्ड, यूरी रिप्लाइड। तो यूरी कहता है कि वो सभी सिविलाइज्ड लोग बिल्कुल नहीं हैं। डिड यू नॉट हियर दैट वन ऑफ देम वॉज किल्ड लास्ट वीक इन अ ड्यूअल? क्या तुमने वो बात नहीं सुनी है कि लास्ट वीक उनमें से एक की द्वंद्व युद्ध में हत्या कर दी गई थी? एंड वॉट हैपन्स टू द वन हु किल्ड हिम? और उसका क्या हुआ है जिसने इसकी हत्या की थी? नथिंग, ऑफ कोर्स, ही इज इवन प्राउड ऑफ इट। सचमुच उस पर कोई असर नहीं हुआ था, बल्कि उसे तो इस घटना के ऊपर गर्व था। His only worry is that the authorities have told him not to fight any more duels. उसकी एकमात्र चिंता ये है कि अथॉरिटी ने उसे कह दिया था कि वो भविष्य में ऐसे द्वंद्व युद्ध नहीं करेगा। He is upset about this because he hasn't a single scar on his face to wear for the rest of his life as a badge of honor. वो इस बात से परेशान है कि उसके चेहरे के ऊपर कोई भी घाव की निशान नहीं है जिसे वो बाकी की जिंदगी एक सम्मान के रूप में दिखा सके। ओह, एक्सक्लेम्ड आल्बर्ट, एंड दीज आर द स्टूडेंट्स? अफसोस, आल्बर्ट ने विस्मित होकर कहा, ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं? वेल, यू विल बी अ स्टूडेंट वन डे, सेड यूरी। ठीक है, तुम भी एक दिन ऐसे ही विद्यार्थी बन जाओगे, यूरी ने बोला। आई डाउट इट, सेड आल्बर्ट ग्लूमली। आई डोंट थिंक आई विल एवर पास द एग्जाम्स फॉर द स्कूल डिप्लोमा। आल्बर्ट ने बिल्कुल उदासीन भाव से कहा, मुझे शक है, मेरे विचार में मैं कभी भी स्कूल के डिप्लोमा के लिए परीक्षा पास नहीं कर पाऊंगा। He told his cousin Elsa the same next time she came to Munich. और अगली बार जब उसकी एल्सा नाम की एक चचेरी बहन म्यूनिच आई थी तो उसने उसे भी सेम यही चीज़ दोहराई थी। नॉर्मली शी लिव्ड इन बर्लिन वेयर हर फादर हैड अ बिजनेस। नॉर्मली वो बर्लिन में रहा करती थी जहाँ उसके पिता व्यापार किया करते थे। I am sure you could learn enough to pass the exams, Albert, if you tried, she said. तो उसने क्या कहा कि आल्बर्ट, अगर तुम ट्राई करो तो तुम इतनी मेहनत कर सकते हो कि आप एग्ज़ाम में पास हो जाओ। आई नो लॉट्स ऑफ बॉयज़ हु आर मच मोर स्टूपिड देन यू आर हु गेट थ्रू। और मैं बहुत सारे ऐसे लड़के को जानती हूँ जो तुमसे भी ज़्यादा स्टूपिड है और पास हो जाते हैं। They say you don't have to know anything. You don't have to understand what you are taught. Just be able to repeat it in exam. वो कहते हैं कि आपको कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है,
आपको जो भी पढ़ाया गया है उसे समझने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको केवल इतनी योग्यता होनी चाहिए कि परीक्षा में सब कुछ दोहरा दे, बस। दैट्स द होल ट्रबल, सेड आल्बर्ट। तो आल्बर्ट भी कहता है कि यही तो परेशानी है। आई एम नो गुड एट लर्निंग थिंग्स बाय हार्ट। मैं चीज़ों को ज़बानी याद रखने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं हूँ। यू डोंट नीड टू बी गुड एट इट। तुमको उसमें भी सक्षम होने की कोई आवश्यकता नहीं है। एनी वन कैन लर्न लाइक पैरोट, यू जस्ट डोंट ट्राई। तोते की तरह तो कोई भी रट सकता है, तुम तो बिल्कुल ही प्रयत्न नहीं कर रहे हो। एंड येट आई ऑलवेज सी यू विथ अ बुक अंडर योर आर्म, एडेड एल्सा। एल्सा अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, फिर भी मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ तुम हमेशा अपने बगल में एक पुस्तक को लिए घूमते हो। वॉट इज़ द वन यू आर रीडिंग? वो कौन सी पुस्तक है जो तुम अभी पढ़ रहे हो? अ बुक ऑन जियोलॉजी। तो आल्बर्ट कहता है कि मैं जियोलॉजी की बुक पढ़ रहा हूँ। जियोलॉजी, रॉक्स एंड थिंग्स, डू यू लर्न दैट? तो उसकी चचेरी बहन उसे कहती है कि जियोलॉजी, वही चट्टानों और वस्तुओं के बारे में, क्या तुम उन्हें सीखते हो? नो, वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल। नहीं, लेकिन हमारे स्कूल में साइंस बिल्कुल ही नहीं पढ़ाया जाता है। देन वाई आर यू स्टडीइंग इट? तो फिर तुम उसे पढ़ क्यों रहे हो? बिकॉज आई लाइक इट, क्योंकि वो मुझे पसंद है। इजंट दैट अ गुड इनफ रीजन? क्या ये इतना काफ़ी कारण नहीं है? एल्सा साई, और इतना सुनकर एल्सा आहें भरती है। यू आर राइट ऑफ कोर्स आल्बर्ट, सी सेड। तो वो कहती है कि हाँ, तू निसंदेह बिल्कुल ही सही हो आल्बर्ट। बट इट वोंट हेल्प विथ योर डिप्लोमा। लेकिन ये तुम्हारे डिप्लोमा में कोई हेल्प नहीं करेगा। अपार्ट फ्रॉम बुक्स ऑन साइंस, his only comfort was music, and he played his violin regularly until his landlady asked him to stop. विज्ञान की पुस्तकों के अतिरिक्त उसे केवल संगीत से मानसिक शांति मिला करती थी, और वो उस समय तक अपनी वायोलिन बजाता रहता था जब तक उसे बंद करने के लिए उसकी लैंडलेडी नहीं कहती थी। That wailing gets on my nerves, she said. और उसकी लैंडलेडी क्या कहती थी कि ये वायलिन बजाना मुझे घबराहट देता है। There is enough noise in this house with all the kids howling. इस घर के अंदर बच्चों की चीख चिल्लाहट का ही पहले से ही ज़्यादा शोर होता है। Albert was tempted to point out that most of time it was she who made them howl, but he decided it was better to say nothing. आल्बर्ट ये बताने के लिए बिल्कुल ललचा रहा था कि ज़्यादा समय वो खुद ही उन्हें चीखने के लिए मजबूर करती है, लेकिन उसने फैसला किया कि इस विषय में वो मौन ही रहना बेहतर था। I must get away from here, he told Yuri, after 6 months alone in Munich. मुझे यहाँ से अवश्य ही चला जाना चाहिए। जब वो 6 महीना अकेले म्यूनिच में रह चुका था, तब उसने यूरी को ये चीज़ बताई। इट इज़ एब्सर्ड दैट आई शुड गो ऑन लाइक दिस। ये बहुत ही बेतुकी की बात होगी, यानी कि भद्दी बात होगी, यदि सब कुछ इसी प्रकार से चलता रहा। इन द एंड इट विल टर्न आउट आई हैव बीन वेस्टिंग माई फादर्स मनी एंड एवरी वंस टाइम। और लास्ट में यही परिणाम होगा कि मैं अपने पिता के पैसे को नष्ट कर रहा था और सभी का समय भी उसे नष्ट कर रहा था। इट विल बी बेटर फॉर ऑल इफ़ आई स्टॉप नाउ। ये सभी के हित में होगा अगर मैं सब कुछ यहाँ पर ही छोड़ दूँ। एंड देन व्हाट विल यू डू? यूरी आस्क। और तब तुम क्या करोगे? यूरी ने पूछा। आई डोंट नो। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते कि मुझे नहीं पता है।
इफ़ आई गो टू मिलान आई एम अफ्रेड माई फादर विल सेंड मी बैक अनलेस हिज आईज ग्लीम्ड विथ अ सडन आइडिया। अचानक से वो कुछ कहना चाहता था अनलेस के आगे, लेकिन बोला नहीं। तो क्या कहते हैं यहाँ पर वो कि अगर मैं मिलान चला जाता हूँ तो मुझे डर है कि मेरे पापा मुझे वापस भेज देंगे। जब तक किसी आकस्मिक विचार से उनकी आंखें जगमगा उठती है। यूरी, डू यू नो एनी फ्रेंडली डॉक्टर्स? और वो अपनी बातें रोक कर अचानक से एक आइडिया आता है, तो वो क्या कहता है कि यूरी, क्या तुम कोई डॉक्टर को जानते हो जो तुम्हारा मित्र हो? आई नो अ लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स एंड सम ऑफ देम आर फ्रेंडली, सेड यूरी। मैं बहुत से डॉक्टरी विद्यार्थियों को जानता हूँ और उनमें से कुछ तो मेरे मित्र भी हैं, यूरी ने बोला। डॉक्टर, नो, आई हैव नेवर हैड इनफ मनी टू गो टू वन। वाई? डॉक्टर नहीं, किसी डॉक्टर के पास जाने के लिए कभी मेरे पास इतने पैसे थे ही नहीं। क्यों? सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम हमारा पार्ट 1 कंप्लीट करते हैं, ठीक है। बहुत ही जल्द मैं पार्ट 2 अपलोड कर रहा हूँ, तो जाना और वहाँ पर उसे देखकर पूरा चैप्टर अपना कंप्लीट करना फ्रेंड्स। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।